हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सुभाष सरवानी लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो आप सभी के साथ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट टू यानी इसके पहले एक वीडियो मैंने दिया था वो पार्ट 1 था। अगर स्टूडेंट आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2 यानी 18वीं शताब्दी के बाद यानी 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस 19वीं शताब्दी में हम जनरेशन की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया और उन जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट, एक बार मैं आप सभी से कहता हूं कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं आज की क्लास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19वीं सेंचुरी में कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पार्ट 1 में मैंने 18वीं सेंचुरी और उसके पहले की बात की थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 18वीं सेंचुरी के पहले कंप्यूटर का जो भी कैलकुलेशंस होते थे वो अबेकस से होता था। तो मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो मैं आज बता दे रहा हूं कि अबेकस का आविष्कार चाइना में हुआ था। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 19वीं सेंचुरी की बात। तो मैंने 18वीं सेंचुरी की बात की थी, तो चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। उसके बाद स्टूडेंट 19वीं सेंचुरी की बात करें तो 19वीं सेंचुरी में भी एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड आइकन। इन्होंने एक उसी चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर से ही प्रेरित होकर इन्होंने एक नया कंप्यूटर बनाया था। तो लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ये बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर था, बट कुछ इसमें प्रक्रियाएं जो थी मैकेनिकल तरीके से थी। दिस इज नॉट अ डिजिटल कंप्यूटर। तो इसलिए स्टूडेंट, बहुत सारे जगह यह क्वेश्चन भी आता है कि पहला बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो स्टूडेंट, वो पहला कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो है हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 स्टूडेंट, आईबीएम कंपनी ने इसे बनाया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, इन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था। इस कंप्यूटर को इन्होंने अगस्त 1944 में बनाया था। बेसिकली इसका नाम इन्होंने जो शुरुआती स्थिति में रखा था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC। इसे मार्क 1 शॉर्ट में इसे मार्क 1 बोला जाता था। स्टूडेंट, अब आगे हम चलते हैं, आपसे बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब 1944 के बाद स्टूडेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसमें जनरेशन बने। जनरेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसे हम जनरेशन बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या चेंज होती है स्टूडेंट? टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो कंप्यूटर में 5 जनरेशन में पूरा बांटा गया है। तो 5 जनरेशन कौन कौन से हैं? तो पहले जनरेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1954 तक चला। इस जनरेशन में थर्मिन वॉल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। स्टूडेंट, इसके फीचर्स क्या थे कि यह साइज में बहुत बड़े, प्रोग्राम लिखने में कठिन होते थे या प्रयोग करने में बहुत कठिन होते थे या कमर्शियल यूज में नहीं होते थे। यह 50 फीट ऊंचा तथा 30 टन वजन का होता था या बहुत अधिक गर्मी का उत्सर्जन करते थे, जिसे ठंडा करने के लिए बहुत रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती थी। इसे चलाने के लिए बहुत अधिक
लगभग 1,50,000 वाट की विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। स्टूडेंट यह एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था और स्टूडेंट इसको केवल और केवल कैलकुलेशन के पर्पज से प्रयोग किया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। 1,50,000 वाट की विद्युत ऊर्जा से चलने वाला कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक चीज थी। आज के समय में थोड़ा सा संभव कम है। तो पहला कंप्यूटर जो बना था वो था NEAC। दिस इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। NEAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे जॉन एकर्ड और जॉन मोकली ने बनाया था। 1943 से स्टार्ट किया था, 1946 में इसे कंप्लीट किया था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 7200 क्रिस्टल्स डायोड्स, 15,000 रिलेज और 10,000 कैपेसिटर्स लगाए गए थे। यह 50 फीट लंबा और 30 टन वजन का था और यह लगभग 1,50,000 वाट की बिजली से चलता था। तो यह बहुत बड़ी चीज थी उस समय। फिलहाल स्टूडेंट वहां पे उस समय यह बनाया गया एक बहुत बड़ी बात थी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें कई सारे कंप्यूटर डेवलप किए गए, जिसमें है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। स्टूडेंट फिर उसके बाद आया EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर IBM 701, IBM 650। तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। शॉर्ट में हम यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि इसका टाइम पीरियड 1946 से 1955 तक था। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। मेमोरी कैपेसिटी जो 10,000 to 20,000 कैरेक्टर था। एग्जीक्यूशन स्पीड few thousand इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था। इसमें लैंग्वेज जो यूज किया जाता था वो मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 और इलेक्ट्रॉनिक वायर बोर्ड का यूज किया जाता था। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वो मैंने अभी आपको बताया है कि NEAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 और IBM 650। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर की बात करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1955 से 1963 तक। इस पीरियड में ट्रांजिस्टर्स और डायोड यूज किए गए। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और डायोड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट इसकी मेमोरी कैपेसिटी 4,000 to 64,000 कैरेक्टर थी। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड अप टू मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता था। स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के विषय में मैं आपसे बाद में बताऊंगा, चर्चा करूंगा इसके विषय में। फिलहाल नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था वो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। तो ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे उस समय। फिर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। इस तरह के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में साइज में थोड़े से छोटे थे और ये फास्ट रिलायबल थे यानी बहुत विश्वसनीय थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कैलकुलेशन होते थे उसमें थोड़े से डाउट होते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक था। बहुत महंगे होते थे और प्रयोग करने में बहुत कठिन होते थे, कमर्शियल यूज में नहीं होते थे और ये अब भी बहुत गर्मी उत्सर्जित करते थे, जिसको ठंडा करने के लिए AC का प्रयोग करना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। ये सेकंड जनरेशन का एक छोटा सा मैंने इमेज यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड 1964 से 1972। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट और स्टूडेंट इसकी मेमोरी कैपेसिटी 4,000 to 64,000 कैरेक्टर था। एग्जीक्यूशन स्पीड अप टू मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसमें लैंग्वेज जो यूज किया गया था वो असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000, IBM 370, 168, PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर, TDC यानी 316। दिस इज अ थर्ड जनरेशन। इसकी खासियत क्या थी, इसमें इसकी फीचर्स क्या थे? यह साइज में छोटे हो गए थे, यह साइज में छोटे हो गए थे और ये अधिक फास्ट और अधिक रिलायबल थे और लेकिन ये अभी भी बहुत महंगे थे और इसकी मेंटेनेंस खर्च बहुत कम हो चुका था। यह कमर्शियल यूज में कुछ हद तक आ चुके थे। यह अब भी विद्युत ऊर्जा कम लेते थे, लेकिन अभी भी गर्मी उत्सर्जित करते थे। इसके लिए AC आवश्यक था, तो अभी भी AC लगाना इसके लिए आवश्यक था। स्टूडेंट यह थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसे देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं।
सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये है। टाइम पीरियड 1972 से 1989 तक था। यहाँ पे स्टूडेंट गलत लिखा गया, ये स्टूडेंट यहाँ पे 1989 होना चाहिए, सॉरी। तो स्टूडेंट इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC इसे बोला गया। तो ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें स्टूडेंट जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो 5,12,000 टू 32 मिलियन कैरेक्टर, एग्जीक्यूशन स्पीड अप टू 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था। इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया वो ऑल हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। जो इसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था वो DEC-10 PDP-11। ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर आप देख लीजिए। 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं स्टूडेंट। 5th जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1989 से आज तक, यानी अब जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। इसका टाइम पीरियड 1989 से अब तक है। इसमें स्टूडेंट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है इसमें चिप्स जो है बहुत ही लंबे स्तर पे लगाए गए और बहुत अच्छे प्रकार से। तो स्टूडेंट इसका एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो है 160 टू 200 मिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड। इसका लैंग्वेज जो इसमें यूज किया गया ऑल हाई लेवल लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, टैबलेट। स्टूडेंट ये हमारे 5th जनरेशन, स्टूडेंट अभी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। स्टूडेंट इसके फीचर्स क्या है? इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत फास्ट और विश्वसनीय यानी रिलायबल होते हैं। इसके साइज में बहुत छोटे और सस्ते होते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका, पैरेलल प्रोसेसिंग है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट आपके माइंड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दूं मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद से सोच समझ सके, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जैसे आजकल हमारे मार्केट में रोबोट आया है, तो रोबोट देखिए आप वो अपने आप सब कुछ करता है, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें मैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन मैंने 5 यहाँ पे पूछा है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर हमें अवश्य देंगे। वो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है तथा इसको किसने और कब बनाया था? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में प्रयोग किया गया? LSIC और ULIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टूडेंट मैं आपसे एक बार पुनः कहता हूं कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपके साथ मिलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।